जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में बिरसा नगर जोन नंबर 4 निवासी राकेश कुमार उर्फ कटप्पा, जोन नंबर 6 निवासी सूरज लोहार उर्फ लादेन, जोन नंबर 3 निवासी मोहित लेयांगी और रविदास उर्फ चमरू शामिल है। तलाशी के क्रम में पुलिस ने मोहित के पास से 2 नाली देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए प्रभारी एएसपी सिटी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिरसा नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जोन नंबर 6 काली मंदिर के पास कुछ युवक नशा कर रहे हैं। उनके पास हथियार भी है। सूचना पाकर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की और सबों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मोहित के पास से हथियार बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में सभी ने बताया कि वे लूट की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि राकेश और सूरज पूर्व में लूट के मामले में जेल जा चुका है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए सभी युवक नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं। वे नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे नशे के लिए ही लूट की योजना भी तैयार कर रहे थे। 2023 को बिरसा नगर थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा जोन नंबर 6 स्थित काली मंदिर के पास नशा किया जा रहा है और उनके पास अवैध हथियार होने की संभावना थी। तो इसी सूचना के आंकलन में एक टीम बनाया गया, रेड टीम, और रेड टीम ने उस जगह जाकर रेड किया। तो यहाँ 4 लोग पाए गए। 4 लोग से पूछताछ किया गया। उनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। जब उनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पास से एक पिस्टल प्लस 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। तो फिर उनके नामों का पता किया गया। नाम पता करने पे ये 4 लोग हैं राकेश कुमार सिंह, सूरज लोहार, मोहित लेयांगी और रविदास। पहले जो 3 हैं वो बिरसा नगर के ही हैं और रविदास जो हैं वो सिसगोड़ा के हैं। ये 4 में से 2 का पहले से आपराधिक इतिहास रह चुका है। सूरज लोहार बिरसा नगर कांड संख्या 59/2022 में आरोपित है और राकेश कुमार सिंह 167/2021 बिरसा नगर में आरोपित है। तो ये लूट का काम करते हैं और रंगदारी मांगने का काम करते हैं। पहले भी ये लूट में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और ये खबर थी कि आगे भी ये लूट कर सकते हैं। इसी खबर में एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए इनको पहले ही पकड़ लिया गया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।